अनिर्बान, अभी फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, तस्वीरें दिखाइएगा। जी हाँ, देखिए सबसे पहले भगवान का छवि दिखा दे, रथ का छवि दिखा दे कि भगवान श्री जगन्नाथ देव अब रथ पर सवार हो चुके हैं। फाइनली आके रथ पर सवार हो चुके हैं। जिसकी सबसे बड़ी अपेक्षा थी वो हो चुकी है, यानी कि पहंडी, जिसको कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ देव, बलराम जी और साथ में सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर पहंडी मतलब अब खुद चल के बाहर आते हैं और रथ पे सवार होते हैं। ये जगन्नाथ देव भी रथ पे सवार हो गए हैं। अब अपेक्षा है कि छेरा पौरे की, और उसमें जो होगा कि सोने की झाड़ू से पुरी की राजा यहाँ पे रास्ता साफ कर देंगे भगवान के लिए, और उनके बाद होगी मंगल आरती। मंगल आरती करेंगे पुरी की शंकराचार्य, और उसी क्षण की अपेक्षा है कि ये दो पर्व के बाद अब शुरू होगी रथ यात्रा, और रथ यात्रा में शुरू होगी मौसी माँ के घर जाने की जो यात्रा रहती है भगवान जी की, वो शुरू होगी। और उसी के साथ साथ पीछे की तरफ मेरे कैमरा पर्सन मिशन को बोलूँगा कि ये आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये छवि बहुत अनोखा है, और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊँ, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। तो इसीलिए इतने लोगों की समागम कि भगवान की दर्शन करने के लिए, भगवान से एक बार जो है कि आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। क्या आशीर्वाद चाह रहे हैं भगवान से? भगवान से ये आशीर्वाद सदाବେଳେ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ, ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବୁ, प्रभु सेवा करूँ। एकदम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और लोग की शुभकामना कर रहे हैं। भगवान से क्या चाहेंगे इस बार? चाहेंगे तो दुनिया से सबसे अच्छा हुआ, सबसे मंगल हुआ। जी जी जरूर। देख सकते हैं कि सब इमोशनल हो चुके हैं। इससे पहले मैं देख रहा था, बातें कर रहे थे लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि वो रो पड़े भगवान को देख के। तो यही जो श्रद्धा, यही जो एक कहते हैं आकस्मिक शक्ति है इस भगवान जगन्नाथ देव में, वही अब जो है कि इतिहास रच चुकी है हर साल की लोगों की समागमों में। और इस साल भी वही इतिहास होने वाला है कि करीब 20 से 30 लाख लोगों की समागम होगी, ऐसा कहना है ओडिशा सरकार की तरफ से। अनिर्बान, आपके कैमरा पर्सन के लिए अगर पॉसिबल है तो पीछे की जो तस्वीरें हैं ना, श्रद्धालुओं का जितना तांता है, वो अगर कैमरा में कैप्चर कर सकें तो वो बहुत सुंदर होगा। और दूसरा सवाल आपसे ही है मेरा, अनिर्बान ये बताइए कि कहा जाता है, देखिए जी तस्वीरें आप दिखाइएगा, लेकिन सवाल सुन लीजिए, वो ये कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी, बल्कि अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं, तो वो भी दिखाइए आप। जी हाँ जरूर। देखिए अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों और तथा बहुत सारे जो देश है, देश विदेशों से लोग आते हैं जगन्नाथ देव की दर्शन करने के लिए। इस्कॉन की जो एक टीम है, वो टीम भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो इस्कॉन में विदेशी भी शामिल होते हैं, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो यूनाइटेड किंगडम, यूएस और बहुत सारी ऐसी जगहों से लोग भारतवर्ष की पूरी की ओडिशा में आते हैं, जो 4 धाम में एक धाम है, और जिसे जगन्नाथ देव की दर्शन के लिए एक बार बस वो यहाँ पे हाजिर होते हैं। और उसी के साथ साथ लोगों की भीड़ तो देख ही सकते हैं हम कैमरे में कि जितना दूर जाए, मेरी कैमरे की जो जूम है वो जितना दूर तक जाए, उतनी ही दूर तक लोगों की सिर्फ काले जो माथा है वो दिखेंगे, और उसी के साथ साथ लोगों की भीड़ ही दिखेंगे। सब अपेक्षा कर रहे हैं कि कब ये जो रथ है
ये रथ की रस्सी खींची जाएगी, रथ निकलेगी और उसी के साथ साथ लोग भी आके इस रथ यात्रा में रथ टानने के रस्सी टानने के लिए हाजिर हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। यही अपेक्षा के लिए अब लोग सारे यहाँ पे जुट चुके हैं और उसी के साथ साथ जो है कि पीछे की तरफ भी छवि धीरे धीरे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसे उनको कहूंगा कि भगवान तीनों रथों पे सवार हो चुके हैं और सबसे अधिक जो नजर है वो नजर है नंदी घोष, जो कि जगन्नाथ देव की रथ है नंदी घोष। और उसी रथ में हम देख सकते हैं कि कितने सेवायत वहाँ पे जुड़े हुए हैं, कितने सेवायत वहाँ पे पहुँच चुके हैं। भगवान को वहाँ पे सवार कराने के बाद इस वक्त अभी पारी आ रही है कि धीरे धीरे आरती, मंगल आरती होगी रथ पे और उसके बाद छेरा पौरा होगा और उसके बाद रस्सी जो है कि भगवान की रथ में ये जो सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी खोल के एक काठ की घोड़ा लगाया जाता है, ये सिंबॉलिक है। उनको लगाने के बाद रस्सी टाना जाएगा और रथ यात्रा की शुभ मुहूर्त में रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल।